हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट द लाइन जॉइनिंग टू द ओरिजिन टू द पॉइंट। देखो क्या कह रहा है, एक हमारे पास, मैंने बोला ही है डायग्राम जरूर बनाओ। एक कोई पॉइंट है जो किससे ओरिजिन पे है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, मान लेते हैं ए। तो ये पॉइंट है हमारे पास 2 1 1 2 1 1। ठीक है, और कहता है उसके बाद इस परपेंडिकुलर लाइन डिटरमाइन बाय द दो पॉइंट अलग से दे रखे हैं, दो पॉइंट अलग से दे रखे हैं। हम वो दो पॉइंट कहीं पे बना लेते हैं, चलो जी ये बना लेते हैं और सेकंड पॉइंट ये बना लेते हैं। और इन दोनों से बनने वाली जो लाइन है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये पॉइंट कौन कौन से लिख लेते हैं इनको। तो 3 5 -1, ये पॉइंट हमारे पास हो गया बी 3 5 -1, और एक पॉइंट हो गया सी। ठीक है, वो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 4 3 -1 4 3 -1। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब देखो बच्चों, हमने सीखा है जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस में, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज में एक रिलेशन होता है। क्या कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। राइट, तो यही दोनों लाइन के हम क्या निकालें, डायरेक्शन रेशियोज निकालें। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, ये पॉइंट ओ है, ओ ए निकाल लेते हैं। ओ ए के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं, दिस माइनस दिस करते थे ना, तो ये हो जाएगा 2, है ना। डायरेक्शन रेशियोज कौन से होते थे, जो उनके कांस्टेंट्स होते या फिर स्केलर कंपोनेंट्स होते थे। ठीक है, तो वही स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए आ गए। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। देखो वो कितने होंगे, सबसे पहले 4 -3 4 -3। ठीक है, देन 3 -5 3 -5, ओ सॉरी 3 -5। ठीक है, और देन 1 -1 माइनस ब्रैकेट -1। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉमा, ये हो जाएगा -2 कॉमा, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये कट ही जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये हमारे पास 0 आ गया। अब हम क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो जी, ये हमारे पास a1 b1 और c1 हो गए, और ये a2 b2 और c2 हो गए। राइट, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 × 1 प्लस 1 -2 प्लस 1 × 0। देखो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, कट जाएगा। तो हैंस, तो हम बोल देंगे हैंस हैंस OA is perpendicular to BC। गॉट इट। बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है इफ L1 M1 N2 and L2 M2 और N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिए हुए हैं ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। देखो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, दो आपस में परपेंडिकुलर लाइन है, ये हो गई एक, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। इनके डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है। क्या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 इज इक्वल्स टू L1, अच्छा ये मैं कैपिटल L कर देता हूँ फिर इनको, है ना, कैपिटल L1 और कैपिटल L2। तो यहाँ पे मैं कैपिटल L कर देता हूँ, तो ये जगह L1 कॉमा M1 कॉमा N1। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L2 दिए हुए हैं, कितने, L2 M2 N2। ठीक है, N2। उसके बाद क्या कह रहा है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि इन दोनों पर एक लाइन और परपेंडिकुलर है। राइट, परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं, इसको ऐसा कुछ बना देते हैं ना। तो हम इसको मान लेते हैं L3,
L3 कैपिटल L3 बोलते हैं, है ना। तो कह रहा है इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो हमारे पास होंगे m1 n2 m2 n1। चलो जी ये हम बाद में चेक कर लेते हैं, पहले हमें देखते हैं। हमेशा बच्चों एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी दो लाइन है, ठीक है, और तीसरी लाइन उसमें परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर हम L1 क्रॉस L2 निकाल दें तो वो इक्वल होगा दिस L3 के, है ना। अब हमारे पास सारा का सारा क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइंस में है, तो इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई भाई। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली हमें क्या देता है, यूनिट वेक्टर ही देता है ना, तो वही निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं L1 क्रॉस L2, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है I, है ना, J और K। यहां पे आपके पास आ जाएगा L1 M1 N1 और ये हो जाएगा L2 M2 N2। गॉट इट। अब देखो पहले तो ये लगाना है, इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो बताना है हमें, बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स, क्योंकि ये डायरेक्शन से ही निकल रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, ये देखो M1 N2, है ना, माइनस M2 N1 I कैप प्लस प्लस भी नहीं आएगा बल्कि यहां पे आएगा माइनस, है ना, क्योंकि सेकंड वाला टर्म माइनस का होता है J। तो हो जाएगा L1 N2 माइनस L2 N1 J कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस ये आपके पास आ जाएगा, इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि L1 M2 माइनस L2 M1 इनटू K कैप, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, है ना, ऑफ किसके, L3 के। तो देखो जो इनके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वही तो होंगे मेरे बच्चों, वही तो होंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा क्या, M1 N2 माइनस M2 M1, ठीक है, फर्स्ट ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें सारे के सारे प्लस ही होते हैं, यानी कि अगर हम जनरल इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ समथिंग लिखे, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, तो वो होते हैं Li प्लस Mj प्लस Nj ओ Nk, राइट। तो अब देखो यहाँ पे तीनों में प्लस है ना, और यहाँ पे एक माइनस है पर, तो हमें इसको भी प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी और ये वाली माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा L2 N1 माइनस L1 N2, ठीक, कॉमा उसके बाद थर्ड में आ जाएगा ये क्या, देखो ये तो प्लस ही है, L1 M2 माइनस L2 M1। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L3 आ जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, यही आए मतलब यही प्रूव करने थे या नहीं करने थे। देखो M1 N2 माइनस M2 N1, ठीक है, L2 N1 N2 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन रेशियोज आर, देखो दो लाइन है यानी कि L1 मान लेते हैं, है ना, हमें गिवन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, ठीक है, वो हमारे पास गिवन है A, B और C। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 हमारे पास गिवन है B माइनस C, कॉमा C माइनस A, कॉमा A माइनस B, ठीक है। अब ये दो चीजें गिवन है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, देखो हमने पढ़ा है cos थीटा इज इक्वल्स टू होल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि ये है होल हमारा मोड, क्योंकि मोड है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वगैरह भी छोड़ते हैं। तो फॉर्मूला था हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन
रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो a1 मतलब कि ये a है इनटू b माइनस सी प्लस b हमारे पास b है और ये है c माइनस a प्लस c इंटू a माइनस b अपॉन नीचे है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड में आ जाएगा देखो b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखो ab ये हो जाएगा माइनस ac, फिर हो जाएगा प्लस bc माइनस ab है ना, और यहां पे हो जाएगा प्लस ac माइनस bc अपॉन ये एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें AC से AC कट जाएगा, BC से BC कट गया और मतलब ये पूरा का पूरा क्या आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, और हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू जीरो आ गया। इट इंप्लाइज दैट थीटा हमारे पास कितना जाएगा, cos कहां पे होता है जीरो, जल्दी बताओ, cos 90 पर होता है जीरो, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 90। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं इसी के फोर्थ क्वेश्चन पे, एंगल ही तो फाइंड करना था, एंगल आ गया 90। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो अगेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। कहते हैं कि लाइन जो है, लाइन वो x एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से निकलेगी। देखो ओरिजिन से निकलने का मतलब वो x एक्सिस खुद ही हो जाएगी ना यार, यहीं से तो निकलेगी वो लाइन। बात समझ में आई या नहीं है भाई, पैरेलल है चलो ठीक है, ये है ना, और वो निकलेगी कहां से, x एक्सिस से ही निकल, वो ओरिजिन से निकलेगी, यानी कि x एक्सिस इटसेल्फ हो गई ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें इस लाइन के इक्वेशन बतानी है। ठीक है, अब देखो लाइन की इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, r इज इक्वल टू a वेक्टर है ना प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर, राइट, यही तो होती है लाइन की इक्वेशन, यही होती है ना। एक बार जरा देख लिया जाए, लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है हाँ भाई यही होती है। ठीक है, अब अगर हम r की बात करें तो एज इट इज रहेगा है ना। एक मिनट जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें पूरा, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो सारे 0 0 ही खत्म ही हो गया है ना, मतलब ये पॉइंट तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब वो b भाई देखो ना 0 0, यानी कि ये पॉइंट 0 0 और 0 हो गया, राइट। अब ये तो पॉइंट पूरा ही खत्म हो गया, बचा सिर्फ लैम्डा और b वेक्टर बेसिकली क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, मान लो इसी के पैरेलल जा रहा है। अब इसके पैरेलल जो जा रहा है तो देखो इसके डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले l m और n चाहिए ना, राइट। अब देखो x एक्सिस से ये cos 0 बना दिया है ना, और ये अलग है ना, और ऐसे ही cos 90 और cos 90, तो ये m हो गया और ये n हो गया, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, तो सिर्फ इसी में तो वैल्यू आई 1, यानी कि ये हो जाएगा m, यानी कि 1 इंटू आई है ना, 1 इंटू आई यानी कि आई क्या, ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमारे पास हो गई वेक्टर इक्वेशन, राइट, वेक्टर इक्वेशन। अब अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी बतानी हो तो वो हम कैसे बताएंगे, देखो याद करो कार्टेशियन फॉर्म क्या थी,
x माइनस x1 है ना, x1 बेसिकली 0 है क्योंकि पॉइंट इधर से जा रहा है, अपॉन में a यानी कि 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 0 इज इक्वल्स टू z अपॉन में 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A, हमारे पास A है 1 2 3, B हमारे पास है 4 5 7, C है पॉइंट C -4 3 6 -4 3 -6, एंड D जो है वो आपके पास है क्या 292। गॉट इट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन AB एंड CD। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB निकाले, है ना, क्योंकि भाई हमने सीखा ना कॉस में डायरेक्शन रेशियोज का यूज करते हैं। क्या था एंगल निकालने का फॉर्मूला, देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू, यही तो था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और इनटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालें क्योंकि ABC बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज को ही डिनोट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगी, B में से A को माइनस कर दे, देखो कितना आ जाएगा 4 - 1 3 3 5 - 2 अगेन 3 और 7 - 3 4 आ गया। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए, है ना, A1 A2 B2 A1 B1 C1। उसके बाद निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। तो CD कितना आएगा, दिस माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 आ गया, 9 - 3 यानी कि 6 आ गया और 2 माइनस माइनस प्लस तो यानी कि 8 आ गया। लो इसमें तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, देखो ना डायरेक्ट ही रेशियो इक्वल है भाई। अगर 3/6 करेंगे इक्वल आ जाएगा 3/6 इक्वल हो जाएगा 4/8, यानी कि सभी का आंसर आएगा 1/2, यानी कि सभी 1/2 के इक्वल हो गए। देन हम क्या लिख सकते हैं, हेंस देन therefore AB is parallel to CD। अब इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है एंगल, थीटा क्या हो सकता है, या तो 0 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री हो सकता है ना, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक और चीज देख लेना, शायद कुछ बुक्स में आंसर इसका गलत है, ठीक है, वहां पे कुछ कॉस में समथिंग आंसर दे रखा है इसलिए मैंने कॉस वाला फॉर्मूला लिखा था, बट ये डायरेक्ट ही 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है क्या, इफ अ लाइन दिस, दो लाइनें हमें गिवन है, क्या है देखो सबसे पहले x - 1/- 3 इक्वल्स टू y - 2/2k इज इक्वल्स टू z - 3/2। सेकेंड लाइन जो गिवन है वो है x - 1/3k इज इक्वल्स टू y - 1/1 इज इक्वल्स टू z - 6/5। ठीक है, क्या फाइंड करना है, r परपेंडिकुलर, हमें गिवन है कि ये दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वहां पे x y z हमेशा प्लस के होते हैं, तो ये सब पे प्लस ही है। अगर माइनस होता तो हमें पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। मान लो, मैं कहने का मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे माइनस होता तो पहले मैं दोनों में से माइनस कॉमन लेता, फिर माइनस से माइनस करता तो ये भी चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें माइनस नहीं है तो सारे का सारे, तो हमारे पास देखो क्या क्या है, परपेंडिकुलर है ना, यानी कि -3 इनटू, देखो कंडीशन भी बताता हूँ, A1 A2 प्लस B1
B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होते हैं अगर क्या होती है, दोनों की दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती है। तो A1 हमारे पास है -3 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 ओके इज इक्वल टू 0। अभी कितना आ जाएगा -9k ये हो जाएगा प्लस 2k -10 इज इक्वल टू 0 और -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा -7k इज इक्वल टू 10 और k की वैल्यू होगी -10/7 और ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। भाई ठीक है, कह रहा कोई एक लाइन आ रही है ना, ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट क्या है 1 2 3 यस 1 2 3 है ना, और साथ में क्या कह रहा है एंड परपेंडिकुलर प्लेन और प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास प्लेन हो गया, इस पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब प्लेन की जो इक्वेशन है वो पाई से डिनोट की जाती है ना, तो मैंने पाई से कर दी पाई। प्लेन की इक्वेशन है r into I plus 2j plus 3k is equals to या plus 9 is equals to 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसका मतलब देखो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन की इक्वेशन होती है a प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर है ना, तो a तो होते हैं इसके, मतलब ये जो पॉइंट होता है a उसके पोजीशन वेक्टर, तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा क्या I प्लस 2j प्लस 3k राइट, प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर क्या होता है, इसी के पैरेलल कोई वेक्टर, इसी के पैरेलल कोई वेक्टर। अब इसके पैरेलल वेक्टर मतलब कि इस जो ये प्लेन गिवन है इसका जो नॉर्मल होगा वो इसी का तो डायरेक्शन होगा, बात समझ में आई, दोनों पैरेलल होंगे। तो यानी कि अगर b के प्लेस पे, इस b के प्लेस पे मैं इसका नॉर्मल वेक्टर यूज कर लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये यूज कर लिया हमने, तो ये जाएगा I प्लस 2j प्लस 3k और ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, बुक में देख लेना किस उसमें दिया हुआ है, यही बस भी अगर ये हमारे पास आंसर हो गया। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में देता है, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस 3, ओह माय गॉड ये सारे सेम हो गए क्या, एक बड़ा 1 2 3 1 2 -5 है भाई, सॉरी माइनस मिस्टेक, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे आप लिख लेना -5। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 - 5 लैम्डा के कैप, तो ये आपके पास आंसर वेक्टर इक्वेशन में हो गया। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर गिवन है। तो हमारे पास आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 तो वो यही आंसर दे रखा है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है यही आंसर दे रखी है और बिल्कुल ठीक है। बढ़ जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भाई देखो मैं बार बार कह रहा हूँ डायग्राम बना के क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ आएगा, इसलिए कोशिश करो डायग्राम जरूर बना लो, मतलब जो फिगर है वो जरूर बनाओ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन अब की बार प्लेन की इक्वेशन बताने के लिए कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखो एक प्लेन दे रहा है हमें, ये प्लेन हो गया है ना, और ये किसी पॉइंट से निकल रहा है, पॉइंट से निकल रहा है, जो पॉइंट है हमारे पास A B और C, इसकी इक्वेशन बतानी है। आगे क्या कह रहा है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, और ये जो प्लेन है एक और प्लेन है जिसके ये पैरेलल है ना, ये एक और प्लेन हो गया जिसके पैरेलल हो गया है ना। तो इसकी हमें इक्वेशन दे रखी है पाई, तो पाई इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मान लेते हैं पाई 1 हो गया और ये सिर्फ पाई हो गया। ठीक है, तो पाई की जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो है r डॉट i प्लस j प्लस
इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मेरे बच्चों हमें क्या चाहिए होता है, एक प्लेन की इक्वेशन जो होती है, यानी कि पाई 1 की बात करें तो प्लेन की इक्वेशन होती है r इंटू एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, है ना, डी बेसिकली डिस्टेंस, राइट। तो अगर हम बात करें एन वेक्टर की, तो हमारे पास एन वेक्टर क्या होगा, डी बेसिकली कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वही होगा। तो अब देखो हमें चाहिए बेसिकली क्या, एन, है ना। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी देखते हैं बस। तो हमारे पास है इज इक्वल्स टू 0 सॉरी a प्लस b प्लस c, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c है। तो हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी है, हमारे पास पॉइंट हो गया। और देखो सिंपल बात ये है, अगर ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इसी का नॉर्मल के ऐसा काम करेगा, क्योंकि दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल जैसा काम करेगा, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्स आई, है ना, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, इनटू एन हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास क्या है, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल्स टू डी, है ना। अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली हमें डी की भी तो वैल्यू चाहिए, तो डी कैसे निकलेंगे, इसको से करेंगे, तो x x x x नहीं, ये पॉइंट है ना हमारे पास, x के प्लेस पे क्या कर देते हैं, a पुट कर देते हैं, y के प्लेस पे b और z के प्लेस पे c। बात समझ में आई भाई। देखो ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है इस लाइन की प्लेन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा ना, और r जो है x y z होता है, तो उसके प्लेस पे हमने a b c लिख दिए, तो आ जाएगा देखो a प्लस b प्लस c हमारे पास आ गया क्या, डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द मतलब नॉर्मल वेक्टर बेसिकली होता है, ठीक है। अब जब हमारे पास ये आ गया तो इस फॉर्म में रखते हैं, बस यही तो रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, पाई 1 इज इक्वल्स टू r, हमारे पास r ही रहेगा, है ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ना, हो सकता है वेक्टर फॉर्म में देने ऊपर पीछे हमें आंसर जो दे रखा है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन में लगा देते हैं, n के प्लेस पे यही आ जाएगा, यानी कि i प्लस j प्लस k कैप, और d की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, a प्लस b प्लस c। अब उन्होंने क्या किया, इसके प्लेस पे भी वैल्यूज पुट कर दी, xi प्लस yj प्लस zk इनटू i प्लस j प्लस k इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r। सबसे पहले r जो दे रखी है, मतलब लाइन जो दे रखी है वो देखिए 6 to 2 6 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्डा ऑफ 1 minus 2 plus 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है वो हमारे पास है -4 माइनस k माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू ऑफ 3 माइनस 2 माइनस 2 3i माइनस 2j माइनस 2 k कैप, ठीक है। अब देखो अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो वो बेसिकली दो तरह की लाइन होती है, एक पैरेलल लाइंस होती है और एक स्क्यू लाइंस होती है। अब देखो देखने से ही पता लग रहा है ये दोनों पैरेलल तो है नहीं, क्योंकि इनके जो बी वेक्टर है ना, वो दोनों ही मतलब या तो उनका प्रोपोर्शनल होते हैं, पर हमें दिख रहा है प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो हमें पता लग गया ये स्क्यू लाइंस है, और स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, सभी को पता होगा, है ना, B1 क्रॉस B2। अगर नहीं पता याद कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे। और इस जगह A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम
B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो होगा क्या देखो I J प्लस K, नहीं यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। अब B हमारे पास B1 ये है, B2 ये है, तो वैल्यूज रख देते हैं 1 माइनस 2 और 2, राइट। ये हो जाएगा 3 -2 और -2। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वैल्यूज को पुट करने पर देखो सबसे पहले I इनटू इसको इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, मतलब माइनस माइनस प्लस 4, दिस इनटू दिस माइनस और प्लस 4, माइनस J इनटू इनटू इसको इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि -2 और -6, ठीक है। और प्लस इसको इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि -2 और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा 8j कैप, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4k कैप, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 64 प्लस 64 प्लस 16, और देखो भाई ये हो जाएगा आपके पास 128 प्लस 6 134, 34 और 10 44, तो 144 जो होता है 12 का स्क्वायर रूट होता है, 12 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल दो भाई। डायरेक्ट कहने का मतलब यहीं से माइनस कर दो ना, -4 में -6 करेंगे तो -10 आ जाएगा I कैप, J है ही नहीं तो 0 में से -2 करेंगे तो -2 J कैप, और फिर -1 में से -2 करेंगे तो -3 K कैप आ जाएगा, ओके। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है भाई, देखो होल का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो डिस्टेंस है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव में मतलब मोड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या, दिस, यानी कि 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे -10i -2j -3k कैप, और होल अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व करने पर देखो 8 माइनस 8 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 माइनस 16, और 4 3 जा 12 माइनस 12 अपॉन 12, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 90 और 108 माइनस 108 बाय 12, तो इसको हम लिख देंगे, कट जाएगा बेसिकली कितने पर, 9 पर, -9 बचा ना यहाँ पे, तो मोड से जब बाहर आएगा तो ये +9, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू, अब देखो हमें दो पॉइंट दे रखे हैं लाइन के ना, मतलब कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, थ्रू पॉइंट है हमारे पास, दो पॉइंट अभी लिखता हूँ, क्रॉस द YZ प्लेन, YZ प्लेन, ठीक है, YZ प्लेन। चलो जी सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये कह रहा है यहां पे एक प्लेन है, YZ प्लेन, यही तो होगा क्योंकि ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस और ये X एक्सिस है ना। तो इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट है ये, और ये जो ना क्रॉस कर रहा है, मतलब इससे, और एक इसके पीछे पॉइंट है, कोई यहाँ पे बना लेते हैं, है ना। कह रहा है कि ये जो क्रॉस कर रहा है ये इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं क्रॉस करता है, और मैं ये डॉटेड बना रहा हूं ताकि ये लगे कि पीछे है, और ये पीछे हो जाएगी, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, राइट। तो ये कुछ इस तरह से है, देखो ये एक प्लेन है ना,
यही तो है जेड वाई एक्सिस पे, यहां से एक लाइन जा रही है और क्रॉस करके यहां पे आती है, यानी कि यहां पे, राइट। तो एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, तो वही दोनों पॉइंट ये हैं। तो पॉइंट लिख देता हूं, ए जो पॉइंट है वो हमारे पास है भाई, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं तो इसलिए उसकी टेंशन मत लेना। ये फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है कौन सा, 5 6 वो 5 1 6 5 1 और 6, और जो बी पॉइंट है वो हमारे पास है क्या, 3 4 1 3 4 1। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन दिस क्रॉस द, मतलब ये मान लो ये पॉइंट पी है हमारे पास, इसके जो पॉइंट्स है ना वो हमें फाइंड करने हैं, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे समझना जरा बच्चों क्या कह रहा हूं, देखो ये जो पॉइंट पी है कौन से एक्सिस पे आ रहा है, वाई जेड, यानी कि इसमें वाई और जेड की तो वैल्यू होगी, वाई और जेड की तो वैल्यू होगी, बट यहाँ पे एक्स क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं ना, ये वाई जेड प्लेन है, बात समझे। तो इसका मतलब अब देखो चेक करो, अगर ये दोनों लाइन है, मतलब मैं कह दूं एपी है ना, या फिर इसको बोलो ऐसे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी, एपी है ना, क्या क्या प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीबी। भाई दोनों ही तो सेम पैरेलल लाइन हो गई ना, बात समझे या नहीं समझे, दोनों ही पैरेलल लाइन हो गई। तो सबसे पहले हम एपी के क्या निकाल लें, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें, तो देखो कितने होंगे, 0 - 5 5, y - 1 y - 1, z - 6 हो जाएगा z - 6, ठीक। ऐसे ही पीबी के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे भाई, b यानी कि 3 - 0 यानी कि 3, और 4 - y 4 - y, ठीक है, और जो थर्ड होगा 1 - z, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों सेम ही लाइन है तो इनके रेशियोज इक्वल होंगे ना, यानी कि ये दोनों लाइनें प्रोपोर्शनल होंगी, तो यानी कि 5/3 इक्वल होगा y - 1 अपॉन 4 - y के, है ना, और वो भी इक्वल होगा इसके z - 6 अपॉन 1 - z के, गॉट इट। अब ऐसे ही अगर हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये जाएगा y - 1 अपॉन 4 - y इज इक्वल टू 5/3, सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 3y - 3 इज इक्वल टू 20 - 5y, ठीक है। 3y माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 20, इधर आके प्लस हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, चलो जी प्लस हो रहा है तो कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3, है ना, ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 23, और y की वैल्यू हो गई 23/7, फर्स्ट हो गया। ऐसे ही अब देखो ये वाले दोनों इक्वल होंगे, दिस और दिस, है ना, यानी कि z - 6 अपॉन 1 - z इज इक्वल टू 5 - 3 होगा, है ना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3z - 18 इज इक्वल टू 5 - 5z, ठीक, तो 3z प्लस 5z इज इक्वल टू 5 - 18, ये हो जाएगा 8z इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करने का आ जाएगा 23, है ना, हाँ, और z की वैल्यू हो जाएगी 23/8, तो y हमारे पास कितना हो जाएगा 23/7, और z हमारे पास हो जाएगा 23/8। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है आंसर, भाई नहीं भाई ये नहीं है, कुछ गड़बड़ आ रही है, गड़बड़ क्या आ रही है ये एक बार देख लेते हैं। इसमें 17/2 आ रहा है और -13/2 आ रहा है, तो भाई एक बार चेक कर लेते हैं हमने कि गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो दिस माइनस दिस तो 5 ही होगा, पॉइंट एक बार देखो मैंने पॉइंट तो गलत नहीं ले लिए, ये है 5 1 6 3 4 1, यहाँ तक तो सारा ठीक है,
तो अगर हम इनको इक्वल लेंगे, देखो दिस अपॉन दिस, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 1 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई, ठीक है, 4 माइनस 20 माइनस 5, 3y माइनस 3, और ये 5 इधर के प्लस हो जाएगा, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। भाई आने तो चाहिए बट नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन, हाँ मिल गया, पी बी पी बी, ओके आई थिंक मिल गया है। देखो भाई, अगर दिस माइनस दिस, y माइनस 1, यहां पे भी यही होना चाहिए, y माइनस 4, और ये होना चाहिए z माइनस 1, राइट। तो यहां बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कि इसको हम लिख देंगे क्या, y माइनस 4, और इसको लिख देंगे z माइनस 1, ठीक है। बेसिकली इसको आप कर दो bp, और उसके बाद ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार, तो ये हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 20, ठीक है। अब 3y माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 3, और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस 17, और कट गया y इज इक्वल्स टू 17/2 आ गया, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज, बस कुछ नहीं करना है, छोटा सा ही चेंज करना है, बाकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा z माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 3z माइनस 18 इज इक्वल्स टू 5z माइनस 5, 3z माइनस 18, अच्छा 3z माइनस 5z इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2z माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 18 में से 5 बचे 13, है ना, और z की वैल्यू हो गई माइनस 13/2। अब देखो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, बस छोटी सी गड़बड़ हुई थी, उसको चेक, मतलब छोटी सी गड़बड़ हुई थी। और देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना, बीपी ही क्यों लिया हमने, क्योंकि लाइन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक है, बात समझ में, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, तो हमारे पास आंसर ठीक हो गया। ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।